उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर रोक लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या, जमानत पर रोक कैसी लगी, ये सब मैं बताऊं उससे पहले मैं आपको बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना किसी पोथी पत्रा के एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसको सबको सुनना चाहिए, क्योंकि आज जो हुआ है वो ऐतिहासिक है और वो इस देश के लिए एक नजीर है। कोर्ट के फैसले पर आऊं, मैं उससे पहले आपको एक बताऊं कि अभी छुट्टियां चल रही कोर्ट की, जो है सुप्रीम कोर्ट वेकेशन चल रहा है। ठंडियों में छुट्टियां होती हैं, एक गर्मी की वेकेशन होती है, बड़ी वेकेशन होती है, और ये छोटी वेकेशन होती है। आमतौर पे छोटी वेकेशन में सुप्रीम कोर्ट काम नहीं करता है। इस बार सेंगर का मामला और अरावली का मामला, ये दो ऐसे मामले थे, इतने बड़े मामले थे जिसमें पूरे देश में आउटरीच दिख रहा था और सुप्रीम कोर्ट को भी इसकी गंभीरता समझ में आई। अब ये बात ऐतिहासिक और बड़ी क्यों है उसको समझने के लिए ये समझिए कि जब वेकेशन बेंच काम करती है तो अक्सर जो है जूनियर जजों की ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन आज छोटी वेकेशन में जिसमें जज नहीं सुनवाई करते, उसमें सुनवाई करने कौन आया, जस्टिस सूर्यकांत, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। 3 जजों की बेंच बैठी, 3 जजों की, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जस्टिस माहेश्वरी, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मसीह, 3 जजों की बेंच बैठी। 2 मामले पहले आए छोटे छोटे, उनको सुना गया, लेकिन जो 2 मामले जिस पर पूरे देश की नजर थी, पूरा देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इसमें करने क्या वाला है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस का पहले सुना, उसके बाद अरावली सुना, उससे पहले 2 छोटे छोटे, एक मुंबई मदरसा और मस्जिद का विवाद था उसको सुना था, और एक और मामला था। इन मामले को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी, और बैठने के बाद कौन कौन आया पेश होने के लिए, जो सिद्धार्थ दवे हैं, बहुत बड़े वकील हैं, बहुत बड़े, बहुत नामी वकील हैं, वो कुलदीप सिंह सेंगर का पक्ष के लिए आए, और हरिहरन, ये दोनों बहुत महंगे वकील बताए जाते हैं, बहुत अच्छी खासी इनकी फीस है। ये 2 लोग उधर से पेश हुए। इधर से कौन पेश हुआ, चूंकि सीबीआई इसमें पेटिशनर है, सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गई हुई है, और 2 और जज थे, एक अंजले करके वकील हैं वो, और उनके साथ ही एक और वकील, लेकिन इसमें मेन पिटिशनर सीबीआई है। तो सीबीआई की तरफ से पैरवी कौन करेगा, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, जो सबसे मतलब अटॉर्नी जनरल के बाद जो सबसे प्रमुख वकील होता है सरकार का, वो वकील है। वो आते हैं, और कोर्ट में जब दलील दी जाती है तो कोर्ट हमेशा उस पक्ष को पहले सुनता है जिसने पिटीशन लगाई है। तो पिटीशन किसकी थी, सीबीआई की थी। सीबीआई की तरफ से तुषार मेहता खड़े हुए और जिरह शुरू की, और उन्होंने जो जमानत दी गई हाईकोर्ट की तरफ से और जो सजा निलंबित की गई, उसका पहली लाइन में विरोध करना शुरू किया, और कहा कि भाई जमानत ऐसे मामले में क्यों, कैसे दी जा सकती है, और ये पूरे देश का सवाल है, ये सिर्फ एक मामले का सवाल नहीं, क्योंकि अगर इस मामले में जमानत मिल जाती है दोषी को, तो पूरे देश में, उदाहरण के तौर पे अगर सुप्रीम कोर्ट से ऐसी जमानत मिल गई, अब जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा, हाई कोर्ट दे चुका, तो बाढ़ आ जाएगी। ऐसे मामलों में तमाम दोषियों को जमानत, अगर जैसे भारत का जो कानून है वो कहता है बेल अधिकार है, और बात सही है, किसी भी आरोपी या दोषी का बेल अधिकार होता है और उसको बेल मिलती भी रहती है, लेकिन इस मामले में अगर बेल मिल जाती है तो पूरे देश में ऐसे बेल मांगने वालों की बाढ़ आ जाएगी। ऐसे पूरे देश में इस तरीके के जो रेप के दोषी हैं, आरोपी